करते हैं फिर। ओके, अब प्रैक्टिकल्स के मैं डाउट ले लूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक करवा रहा हूं, वो सुन लो, उसके बाद प्रैक्टिकल्स के डाउट लूंगा। प्रैक्टिकल्स में ऑनलाइन वाले बच्चों के भी डाउट्स हैं, प्रैक्टिकल भी अभी पहुंचेंगे प्रैक्टिकल पे, तो फटाफट एक छोटा सा डाउट है वो सुन लो बच्चों का। देखिए कभी कभी ना आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, मान लीजिए आपको बोला है कि आप रिजर्व क्रिएट कीजिए, क्या करिए, रिजर्व क्रिएट करना है हमें, रिजर्व क्रिएट करना है, ठीक है। आपको बोला हुआ है 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। बेटा आपको मेरे को पहले ये बताओ, आप लोगों को नेट प्रॉफिट और डिविजिबल प्रॉफिट इन दोनों में डिफरेंस क्लियर है कि नहीं है? नेट प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट होता है? जो आप पीएनएल में कमाते हो, ठीक है ना। पीएनएल का जो फाइनल प्रॉफिट होता है वो हमारा नेट प्रॉफिट होता है, और उसी प्रॉफिट को हम कैरी करते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, यानी कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन का ओपनिंग बैलेंस या पीएनएल का क्लोजिंग बैलेंस, उसको क्या कहा जाता है? नेट प्रॉफिट। सर डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है? डिविजिबल प्रॉफिट कैसे आता है बेटा? जो नेट प्रॉफिट आपको मिलेगा, नहीं बेटा, उसमें पहले आप प्लस करेंगे आईओडी। अगर आपने कुछ अर्न किया है पार्टनर से, तो प्रॉफिट के अंदर नेट प्रॉफिट जो आपको पीएनएल से मिला उसमें आईओडी ऐड करेंगे, और इसके बाद ऑल एप्रोप्रिएशन, सारी एप्रोप्रिएशन इसमें से माइनस कर देंगे, एप्रोप्रिएशन। अब जो बचेगा उसको हम बोलते हैं बेटा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। कोई दिक्कत? डिविजिबल डिस्ट्रीब्यूटेबल एक ही बात है, ठीक है ना। इसी का दूसरा नाम है डिविजिबल प्रॉफिट, इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। डन, ठीक है जी। अगर क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि रिजर्व बनाइए 5% ऑफ नेट प्रॉफिट, तो आपको जो पीएनएल वाला नेट प्रॉफिट है उसका 5% बनाना है, उसका 5% बनाना है। यहां तक क्लियर है? डन है, आगे बढ़ते हैं। कभी कभी आपको बोल देंगे कि रिजर्व बनाइए 5% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? डिविजिबल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, इसका 5% आपको रिजर्व बनाना है। तो आपको क्या करना है? आपको प्रॉफिट प्लस आईओडी माइनस सारी की सारी एप्रोप्रिएशंस, जो डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, डिविजिबल प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देंगे 5/100 से। यहां तक क्लियर? डन। अब है फाइनल और लास्ट पार्ट, सबसे बढ़िया पार्ट। कभी कभी क्वेश्चन में दिया होगा बेटा कि 5% का रिजर्व बनाइए ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट। क्या बोला होगा बेटा? यहां बोला है डिविजिबल प्रॉफिट, यहां बोला है नेट डिविजिबल प्रॉफिट। तो बेटा इतना मुश्किल नहीं है, इसका मतलब पता है क्या है? बेसिकली इसका मतलब ये है, जो हम वो करते थे ना बिफोर चार्जिंग आफ्टर चार्जिंग, तो यहां पे इसका मतलब है कि आफ्टर चार्जिंग दिस रिजर्व जो डिविजिबल प्रॉफिट बचेगा उसका उसका 5% बनाना है। तो यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, जो आप डिविजिबल प्रॉफिट निकालोगे, नॉर्मल डिविजिबल प्रॉफिट, उसको आपको 5/105 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 5/105। मतलब ये चाहते हैं कि जो आप रिजर्व बना रहे हो वो भी डिडक्ट होना चाहिए, उसके बाद जो डिविजिबल प्रॉफिट बचेगा उसका 5%, ठीक है ना। इसका लॉजिक ये बेटा कि देखो, जब भी आपको कोई अमाउंट नहीं पता होती और उसको भी आपको माइनस करना है, तो उसके लिए आप नीचे 105 कर देते हो, जैसे हम मैनेजर्स कमीशन में करते थे। अगर मैं आपको बोलूं कि आप उस नेट प्रॉफिट पे 5% निकालो, भी कट चुका हो, तो मैनेजर्स कमीशन निकालने के लिए हमें प्रॉफिट चाहिए, और नेट प्रॉफिट के लिए हमें बोला हुआ है कि मैनेजर्स कमीशन, क्योंकि मैनेजर्स कमीशन भी एक खर्चा है, वो भी माइनस होगा, तो ये ट्रबल क्रिएट हो जाता है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम है। इसको सॉल्व करने के लिए हम 50105 करते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट है यहां पर भी, समझ में आया सब लोगों को? तो जब भी आपको 5% ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट दे रखा हो, तो आपको नॉर्मल डिविजिबल प्रॉफिट निकालना है। नॉर्मल बोले तो जितनी सारी एप्रोप्रिएशंस आपको पता है वो आप माइनस कर दो, तो आपका नॉर्मल डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा। अब उसमें से आप रिजर्व माइनस नहीं कर पाओगे, क्यों? क्योंकि रिजर्व तो आपको अभी तक पता ही नहीं है, रिजर्व तो भी हमें कैलकुलेट करना है ना। अब वो कह रहे हैं कि उसको भी माइनस करके जो आएगा उसका 5% चाहिए, तो ये तो प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि उसके लिए हमें रिजर्व पता होना चाहिए, और रिजर्व हमने अभी तक कैलकुलेट किया नहीं है। तो उसके लिए आपको यही फॉर्मूला यूज करना है, डिविजिबल प्रॉफिट इनटू 5/105। ध्यान, समझ में आया? एक छोटा सा टॉपिक था ये, बच्चों को डाउट थी तो मैंने सोचा बता दूं। क्लियर है? ओके, अब आ जाते हैं वापस अपने प्रैक्टिकल्स के डाउट पे फटाफट। चलिए जी बताइए, पहला प्रैक्टिकल बताइए कौन सा करवाना है? 28 से पहले किसी को कोई डाउट है जी? 26? हाँ जी। और किसी को 26 से पहले कोई डाउट हो? कोई भी जिसको 26 से पहले कोई डाउट हो? कोई डाउट नहीं है, ठीक है जी। 26 पे आ जाइए फटाफट, 26 पे आ जाइए जी फटाफट। क्वेश्चन नंबर 26 करवा रहा हूं जी। नरेश एंड सुकेश आर पार्टनर्स विद कैप, अरे ये क्वेश्चन तो मैं क्लास में करवा चुका हूं। ओके, फिर से करवाना है, ठीक है जी। बेटा इसमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। आप मुझे बताइए हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं। क्वेश्चन देखिए और मेरे को बताइए कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं। तुम्हारी बुक है मेरे पास, तो आप ले लो अपनी बुक। कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं हम? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल यूज कर रहे हैं। क्लियर? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के अंदर आप मुझे बताइए क्या
नॉर्मल ड्राइंग्स कैपिटल में से माइनस होती है? सोच के बताओ। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर, हाँ शाबाश, एक करेक्ट आंसर आया, शुक्र है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के अंदर हम यहां लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी। ये हमारी कैपिटल का बैलेंस है कि नहीं है? मान लीजिए पार्टनर ए, पार्टनर बी, ठीक है जी, ये हमारा क्या है? कैपिटल का बैलेंस है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में चाहे नॉर्मल ड्राइंग्स हो, चाहे परमानेंट ड्राइंग्स हो, सब आती है कि नहीं आती? आईओडी आता है कि नहीं आता? सर एक ही अकाउंट है, सब कुछ यहीं से माइनस होगा, है ना? ये ध्यान है आपको? तो बस अगर ये ध्यान है तो इक्वेशन बन जाएगी। आइए इक्वेशन बनाते हैं। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा आसान कर देता हूं आपके लिए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। आओ, मैं आपके लिए क्या बना रहा हूं? कितने पार्टनर्स है बेटा? 2, नरेश और सुकेश। ठीक है जी, ये लो, मैं एक काम करता हूं, जो जो दिया हुआ बेटा वो लिखते जाओ। देखो आपको अपने आप ही ओपनिंग कैपिटल मिल जाएगी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपका अगर कैपिटल अकाउंट का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको सिर्फ जो चीजें दे रखी हैं वो लिखनी है, आपका खुद ब खुद आंसर आ जाएगा। चलिए जी बताइए क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। ये ओपनिंग कैपिटल है कि क्लोजिंग कैपिटल है? वेरी नाइस, क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दिए। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, यहां देखो फटाफट। बेटा आप मेरे को बताओ, जिसका डाउट है, यहां लिखूं कि यहां लिखूं? यहां लिखूं कि यहां लिखूं? क्लोजिंग कैपिटल कहां लिखूं, यहां कि यहां? तो फिर यहां लिखेंगे हम 2 बैलेंस टीडी। बताइए कितना कितना दिया हुआ है? 3 लाख ईच है, दोनों का 3-3 लाख हो गया। डन। और बताइए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ बेटा? इसने, नरेश ने अगेंस्ट कैपिटल ड्राइंग की है, तो नरेश ने अगेंस्ट कैपिटल की बेटा। अगेंस्ट कैपिटल करते हैं तो 2 ड्राइंग्स लिखते हैं कि 2 बैंक लिखते हैं? बोलो, 2 बैंक लिखते हैं। ये हमने कर रखा है सर, पढ़ाया था आपने, पता है हमें। तो 2 बैंक लिखेंगे, 50,000 माइनस कर दिया नरेश में से, यही आता है बेटा। हाँ ठीक है जी। और बताइए क्या दे रखा है? ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट भी करी है, लेकिन दोनों ने करी है, देखो ध्यान से, दोनों ने करी है ना। तो हम यहां लिखेंगे जी 2 ड्राइंग्स। ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट तो सर ड्राइंग्स के नाम से ही आती है। 1 लाख इसकी है, ये 1 लाख वाला कौन है? 1 लाख, 1 लाख ठीक है जी। तो 1 लाख रुपए ड्राइंग्स यहाँ, 1 लाख रुपए ड्राइंग्स यहाँ। डन है जी, यही लिखते हैं। ये तो हम कर चुके हैं ना पहले, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा। जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी उसको सही जगह पुटअप कर रहा हूं, बस इतना ही किया मैंने। और बताइए क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दी है बेटा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो तो ओपनिंग कैपिटल पे आएगा। अमाउंट दे रखा है इन्होंने, एक काम करो मुझे दिखा दो बुक। नेट प्रॉफिट गिवन है ना, 1 मिनट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड, देना है, दिया नहीं है बेटा, देना है। ओके कोई बात नहीं। और नेट प्रॉफिट है जी 2 लाख का, विच इज येट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। अभी तक इन्होंने प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है। तो मुझे बताओ, आईओसी दिया है? नहीं दिया। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है? नहीं किया। तो यानी कि इस साइड पे, इस साइड पे तो कुछ भी नहीं आएगा। मैं यहां लिख देता हूं, ये देखो मैं लिख रहा हूं यहां पर, बाय आईओसी और बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन। ये क्या है बेटा? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है ना। हम प्रॉफिट आईओसी देते हैं, पर हमें क्वेश्चन में बोला, हमने दिया नहीं। येट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड लिखा हुआ बेटा, प्रॉफिट इज येट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब अभी तक तो नहीं दिया ना, और दिया नहीं तो उसने हमारी क्लोजिंग कैपिटल को अफेक्ट भी नहीं किया होगा। तो बेटा यहां पर आपको नील नील कर देना, कुछ भी नहीं है। डन। अब मुझे बताइए ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगी कि नहीं निकल जाएगी? वो कौन सा अमाउंट है, सुनिए, वो कौन सा अमाउंट है जिसमें कुछ भी ऐड नहीं किया, लेकिन उसमें से 1.5 लाख रुपए माइनस किया तो मेरा क्लोजिंग 3 लाख आया? बताओ किस अमाउंट में से मैं 1.5 लाख रुपए माइनस करूं तो 3 लाख आएगा? अब बात है जी, यहां लिख देते बाय बैलेंस बीडी 4.5 लाख। करेक्ट है जी। वो कौन सा अमाउंट है जिसमें से 1 लाख माइनस करूं तो 3 लाख आएगा? क्या बात है जी, 4 लाख। ये डन है। क्या आपने ओपनिंग कैपिटल निकाल ली? अब क्योंकि हमने ओपनिंग कैपिटल निकाल ली तो हम आईओसी भी बड़े आराम से निकाल सकते हैं। हाँ जी, हमेशा, अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था। मतलब हाँ तो चेंज होगा ना बेटा। देखो उसने स्टार्टिंग करी 4.5 से, अगर अब मैं आपसे कहूं कि इसका आईओसी निकालिए तो इसका आईओसी कैसे निकलेगा बेटा? अभी तक हम आईओसी इसलिए नहीं निकाल पा रहे थे बिकॉज हमारे पास ओपनिंग कैपिटल नहीं थी। ठीक है, इसका आईओसी अब कैसे निकलेगा?
साल की स्टार्टिंग में उसने 4.5 लाख रुपए लगाए, आपको 4.5 लाख रुपए पे इंटरेस्ट देना शुरू कर देना है। लेकिन आपको ये देखना है कि उसने कितनी तारीख को पैसा 50,000 रुपए अपनी कैपिटल के अगेंस्ट निकाला, कितनी तारीख को, 1 अक्टूबर को। तो बेटा 1 अप्रैल से लेके 1 अक्टूबर तक उसकी कैपिटल कितनी रही है, तो इसके ऊपर कितना परसेंट देना है, 10% फॉर इट इज अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, तो 6 महीने का निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद 1 अक्टूबर के बाद क्योंकि उसने 50,000 रुपए निकाल लिए बेटा, तो 4 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10% फॉर रिमेनिंग 6 मंथ्स, ठीक है। ये कभी काउंट नहीं होता जी, बिल्कुल। सिर्फ परमानेंट ड्राइंग्स जो होती है वो माइनस होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के पर्पज से। ये वाली नॉर्मल ड्राइंग्स को आपको कंसीडर नहीं करना है। हाँ जी, इन फ्लक्चुएटिंग नहीं, चाहे फ्लक्चुएटिंग हो चाहे फिक्स हो, दोनों में ही जब भी वो परमानेंट कैपिटल विड्रॉ करेगा, आईओसी निकालने के लिए आपको हमेशा परमानेंट यही मेथड यूज होगा हमेशा। अगर कभी भी आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है तो आप स्टार्ट करेंगे कि उसने कितनी कैपिटल से स्टार्ट किया, और अगर ड्यूरिंग द ईयर उसने कभी भी ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल की है तो आपको उस डेट से जो भी रिवाइज्ड कैपिटल है उसकी, उस पर इंटरेस्ट देना है, चाहे कोई सा भी मेथड हो। हाँ नहीं, वो टॉपिक ही अलग है बेटा, आप कंफ्यूज कर रहे हो, 2 टॉपिक्स को मिस कर रहे हो। मैंने वो टॉपिक करवाया नहीं अभी तक, वो टॉपिक हम करेंगे। वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का एक टॉपिक है पूरा का पूरा अलग से, वो उसको इसमें मिक्स करने की जरूरत नहीं है। यहाँ ये तो चीज नॉर्मली है कि किसी भी अकाउंट में आपने स्टार्टिंग में 4.5 लाख रुपए डाला, आप ये छोड़ो, पार्टनरशिप छोड़ो, आप अगर अपने बैंक अकाउंट में भी 4.5 लाख रुपए डालते हो 1 अप्रैल को, और 1 अक्टूबर को 50,000 उसमें से विड्रॉ कर लेते हो, तो भैया 1 अक्टूबर के बाद आपको 4 लाख पे इंटरेस्ट मिलेगा। इसमें तो इतना कोई हाई साइंस है ही नहीं। इसकी आईओसी की जर्नल एंट्री, आओ जी आईओसी की जर्नल एंट्री भी रिपीट कर देते हैं। ये समझ में आ गया बेटा, इसको मैं इरेज कर दूं, ये समझ में आ गया। मैंने फॉर्मेट की हेल्प से भी ओपनिंग कैपिटल निकाल दिया, और यही अगर आपको फॉर्मेट अच्छे से क्लियर है तो आप इक्वेशन बना के भी ओपनिंग कैपिटल निकाल सकते हो। डन, हाँ वो ऐसे ही निकल जाएगी। चलिए जी, अब मैं आपको आईओसी की मेरे से एंट्री पूछी गई है, मैं आपको आईओसी की एंट्री भी बता देता हूं। मेरे को बताइए फॉर्म के लिए आईओसी इनकम है कि एक्सपेंस है? एक्सपेंस है। सारे एक्सपेंसेस क्या होते हैं बेटा? डेबिट। तो हम करेंगे आईओसी अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, जिस भी पार्टनर को मिल रहा है बीस कैपिटल की कैपिटल में डाल देंगे बेटा आईओसी, क्योंकि उनका खाता चल रहा है तो आईओसी उसके खाते में डाल देंगे। डन। उसके बाद ये जो खर्चा है, देखो सारे खर्चे नॉर्मली यूजुअली कहां ट्रांसफर होते हैं? सोल प्रोप्राइटरी में हम सीख कर आए हैं सर, सारे खर्चे पीएनएल में ट्रांसफर होते हैं। ये तो हमने पीएनएल पार्टनरशिप में आके सीखा है कि इनसाइडर का एक अलग अकाउंट बन गया पीएनएल एप्रोप्रिएशन, करेक्ट। तो अब इस वाले खर्चे को कहां शिफ्ट करूं, पीएनएल में कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन में? तो शिफ्टिंग की एंट्री बताओ, पहली क्लास में टॉपिक किया था। शाबाश, पीएनएल एप्रोप्रिएशन डेबिट टू आईओसी। ये लो जी, हो गई आईओसी की एंट्री। और बताइए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट मतलब डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, ठीक है जी। सारी एप्रोप्रिएशंस देने के बाद अगर आपके पास प्रॉफिट बच जाता है, मुझे बताइए पहले तो वो प्रॉफिट रखा हुआ कहां है? सारा प्रॉफिट हम कहां लेकर आते हैं? एप्रोप्रिएशन में, करेक्ट। एप्रोप्रिएशंस पीएनएल एप्रोप्रिएशन में हम प्रॉफिट ले आए, उसमें से हमने थोड़ा थोड़ा पैसा एप्रोप्रिएशंस के निकाला और बांट दिया, लेकिन सारी एप्रोप्रिएशन देने के बाद भी थोड़ा सा प्रॉफिट बच गया। किस बर्तन में? पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। अब उसे हमें डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट में उसे हमें कहां शिफ्ट करना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आप मुझे बताइए पीएनएल एप्रोप्रिएशन से पार्टनर्स कैपिटल में शिफ्ट करना है प्रॉफिट को, यानी कि क्रेडिट नेचर के बैलेंस को, तो क्या एंट्री बनेगी? हाँ, टू तो आता तो है एंट्री पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, हमने तो यार बनानी सीखी थी एंट्री, क्लास 1 में शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट किया था। ये एंट्रीज याद करने वाली नहीं है बेटा, ये आपको अंडरस्टैंड करनी है एक बार। अगर किसी भी अकाउंट में क्रेडिट नेचर का बैलेंस है और उसे उठा के किसी दूसरे अकाउंट में लेके जाना है, तो अगर आप क्रेडिट नेचर का बैलेंस लेके जा रहे हो, जहां लेकर जा रहे हो वो क्रेडिट होगा, जहां से निकाल कर लेकर जा रहे हो वो डेबिट होगा। ये तो शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट है, हर जगह ऐसे ही होता है। हाँ हो सकता है, ठीक है। तो अब लेक्चर देखना चाहिए था आपको, ठीक है जी। डन। नेक्स्ट अगला डाउट बताइए प्लीज। 28 28 तो सभी का डाउट आई गेस। चलिए जी 28 क्वेश्चन देख लीजिए। ये मेरे ख्याल से आज, इसके बाद कोई और डाउट नहीं है ना? दिस इज द लास्ट डाउट, ठीक है जी। तो आज तो डाउट्स में निकल गई क्लास, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। यहां तक आप क्लियर कर लीजिए पहले। 28 देखिए, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन रेशियो ऑफ 3:2। द फर्म मेंटेन्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स एंड द बैलेंस ऑफ द सेम ऑन 31 मार्च 2020 अमाउंटेड टू 160-140 ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। इनका क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है बेटा, क्वेश्चन में ए और बी का क्या दिया हुआ है? क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है जी।
देयर ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर 30,000 ईच, ड्राइंग्स दी हुई है। ओके, एज पर पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम ऑन ओपनिंग कैपिटल हैड बीन प्रोवाइडेड टू देम, दे चुके हैं कि नहीं दे चुके हैं, मतलब आईओसी भी दे दिए सर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स गिवन दैट देयर प्रॉफिट वाज 90,000, लेकिन बेटा प्रॉफिट नहीं बांटा है, इन्होंने ये नहीं बोला कि हमने प्रॉफिट बांट दिया है, उन्होंने बस क्या बोला है कि उनका प्रॉफिट 90,000 है, आईओसी दे दिया है, अब आपको उनकी क्या निकालनी है, ओपनिंग कैपिटल। तो बहुत आसान इक्वेशन बनाओ, मेरे को बताओ एज पर क्वेश्चन ओपनिंग कैपिटल में क्या क्या ऐड हो चुका है, और माइनस क्या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट भी मिल गया उनको कि नहीं मिल गया, कहां मिला है बेटा, पढ़ो, आप यही मैं बोल रहा हूं, आपको क्वेश्चन में जरूर ध्यान से देखना है क्या मिला है क्या नहीं मिला है। क्लियर, इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल, उन्होंने यही तो बोला है कि भैया सिर्फ आईओसी दिया है उनको, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, डन। तो ये तो क्वेश्चन बहुत आसान है, इससे टफ क्वेश्चन अपन अभी इससे पहले हमने करा था ऑलरेडी। अब यहां देखिए क्या क्या गिवन है बेटा, क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, ड्राइंग्स गिवन है, आईओसी और ओपनिंग कैपिटल तो नहीं है, लेकिन इनके बीच में तो एक रिश्ता होता है ना, तो इसको लो x, आईओसी कितना परसेंट दिया हुआ है 10%, तो यहां पर हो जाएगा 0.1x, ड्राइंग्स कितनी है बेटा, एक काम करो सीधा ही फॉर्मूला बना लेते हैं, इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स, यही तो होगा, बोलो यही होगा ना, फटाफट लिखो यहां पर क्लोजिंग कैपिटल कितनी है 1.1x इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल कितनी है 1,60,000, गुड, ड्राइंग्स कितनी है जी 30,000, कितना हो गया जी 190, 1.1x इज इक्वल्स टू 90, x इज इक्वल्स टू 190 डिवाइडेड बाय 1.1, चेक करो फटाफट, एक 1,72,727, यही है क्या, आंसर चेक करो, नहीं बुक में आंसर चेक करो बेटा, कितना है बुक में आंसर, ओके एक मिनट रुको, 138,364, अच्छा एक मिनट रुकना जरा, एक मिनट, ओपनिंग कैपिटल ड्राइंग हमने एक ही पार्टनर की ली है ना बेटा, हाँ 30 ईच है ना, तो 30 हमने ड्राइंग करेक्ट, ठीक है, फिर इन्होंने डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट भी लिया, इसका मतलब कम आ रही है ना इनकी कैपिटल और हमारी ज्यादा आ रही है, हाँ तो फिर तो ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसे होगा जैसे मैंने करवाया था, आपको दोनों की कंबाइंड कैपिटल लेकर क्या करना पड़ेगा, कंबाइंड ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी, कंबाइंड आईओसी, फिर तो ठीक है, फिर मैं करवाऊंगा नहीं, फिर आपको प्रैक्टिस करना है, फिर ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, क्या करना है बेटा, सुनो मेरी बात, आपको पहले दोनों की कंबाइंड कैपिटल निकालनी है, क्या निकालनी है, कंबाइंड कैपिटल निकाल लोगे, कैसे, कंबाइंड क्लोजिंग कैपिटल में से आपको सीधा आईओसी और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट दोनों को मिलाकर हम क्या बोल सकते हैं बेटा, हाँ इसको मिलाकर हम क्या बोल सकते हैं, नेट प्रॉफिट, आपको दोनों की कंबाइंड क्लोजिंग कैपिटल में ऐड करना है, सॉरी माइनस करना पड़ेगा नेट प्रॉफिट, ठीक है, और कंबाइंड ड्राइंग्स को ऐड करना पड़ेगा, तो उनकी कंबाइंड ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी, डन। कंबाइंड ओपनिंग कैपिटल से आप कंबाइंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल पाएंगे, कंबाइंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जब प्रॉफिट में से माइनस करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आ जाएगा, एंड वंस यू गेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट ड्राइंग्स क्लोजिंग कैपिटल, तो इन दोनों का रिलेशन यूज करके इक्वेशन बन जाएगी, समझ में आया मतलब हाँ रेशो से ही निकलेगा, टीपी तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट हमेशा रेशो से निकलता है, समझ में आया, तो ये सेम वही क्वेश्चन है जो मैंने करवाया था, ठीक है ना, तो आपको ये क्वेश्चन खुद से करना है प्रैक्टिस, डन, ये समझ में आ गया। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, अभी प्रैक्टिकल में कोई और डाउट बचा है, मैंने होमवर्क कहां तक दिया था बेटा 36 प्रैक्टिकल तक, हर्ष का डाउट है 35 और 36, 35 और 36 में आप लोगों को कोई डाउट नहीं है किसी को भी, हाँ करा ही नहीं है, बहुत सबने करे ठीक है, काफी बच्चों ने करा है लेकिन डाउट नहीं है, 1 2 3 4 करा है तूने, कहां तक किए क्वेश्चंस, उसके बाद रुक गया, ठीक है, ऐसा मत करो, अगर किसी क्वेश्चन में अटक भी जाते हो तो ये मत करो कि आगे का होमवर्क नहीं करना, क्वेश्चन वो अटक गए उसको सर्कल लगाओ, आगे बढ़ जाओ, ठीक है ना, क्वेश्चन सारे करने एटलीस्ट, ये मत करना, ठीक है जी, ठीक है, तो 35th और 36th डाउट बचा है, हाउ मच टाइम डू वी हैव, 7 मिनट्स, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ 35th और 36 भी करवा देता हूँ,
35th क्वेश्चन देखो जी हर्ष, मैं आपके लिए डाउट ले रहा हूं। A, B, C, D are partners in a firm sharing profits in the ratio of 4:3 to 1. The firm earned net profit of 180 for the year for the year ended 31st March 2023. As per the partnership deed, partners will get commission at the rate of 20% of the net of the profit after charging such commission, which they will share as 2-3-2-3. ये तो आसान है बेटा। चलिए जिसमें आपको करना क्या है, पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग पार्टनर्स को कमीशन देना बेटा 20% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो जब भी आपको कमीशन निकालना है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, और किसका निकालना है बेटा, नेट प्रॉफिट का, नेट प्रॉफिट का 20%। तो देखिए आप क्या करेंगे, मैं आपको बता देता हूं। आपको नेट प्रॉफिट का जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है तो मल्टीप्लाई करना है 20/120 से, क्योंकि कौन सा मेथड है बेटा, क्या बोला है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। इससे आपका कमीशन का अमाउंट आ जाएगा वट एवर इट इज, और ये कमीशन है बेटा सारे पार्टनर्स का मिला जुला के, टोटल कमीशन है ये, चारों पार्टनर्स का इकट्ठा इतना कमीशन है। अब पार्टनर्स में वो कमीशन कैसे जाएगा, आपको क्वेश्चन में रेशो दे रखा है, इस कमीशन को हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है 2-3-2-3 में, 2-3-2-3 में। तो आपको इस अमाउंट को 2-3-2-3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आपको हर पार्टनर का क्या मिल जाएगा, कमीशन मिल जाएगा। आई होप आई एम क्लियर। हर्ष इतना ही करना है बेटा इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं करना है। नेट प्रॉफिट का आपको 20/120 करना है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, दैट्स इट। और अगर कमीशन के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसको डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट के तौर पे हम 4-3-2-1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। हर्ष इज इट क्लियर, क्लियर है? पूरा क्वेश्चन करके दिखाऊं? ओके डन, ठीक है जी। अब मैं 36 क्वेश्चन रीड कर रहा हूं। 36 क्वेश्चन देख लीजिए। X and Y are partners in a firm. X is entitled to a salary of 10,000 per month and a commission of 10% of the net profit after partner salary but before charging such commission. अरे ये वही आफ्टर बिफोर वाला चीजें हैं। तो आपको क्या मेक श्योर करना है कि जो लैंग्वेज दी हुई है आपको उसको फॉलो करना है। यहां पर देखिए जो पहली लाइन लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है कि हमें उसको कमीशन देना है, X को हमें कमीशन देना है 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग पार्टनर सैलरी, यानी कि आपको नेट प्रॉफिट में से पार्टनर्स की सैलरी माइनस करनी है, उसके बाद जो नेट प्रॉफिट बचेगा उसका सीधा सीधा 10% निकालना है, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग कमीशन नहीं बोला, बिफोर चार्जिंग कमीशन बोला है। सिंपल, ठीक है ना? रुक जा भी। इसके बाद आगे दे रखा है Y इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 25,000 पर एनम। तो देखिए Y की सैलरी है 25,000 और X की सैलरी है 10,000 पर मंथ, यानी कि X की एनुअल सैलरी होगी 1,20,000। 1,20,000 प्लस 25,000 1,45। तो अगर हमें X का कमीशन निकालना है तो कैसे निकलेगा बेटा, एक प्रॉफिट कितना है 420, 420 में से हमें 1,45 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि पार्टनर्स की सैलरी माइनस करनी है। तो 1,45 हम माइनस कर देंगे और जो बचेगा उस पर 10% निकाल देंगे। हर्ष क्लियर है बेटा? और ऐसे ही हमें कमीशन देना है Y को 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस। पहले वाले X का कमीशन तो आपको अमाउंट पता है, तो आप नेट प्रॉफिट में से उसका कमीशन माइनस कर दीजिए। लेकिन Y का हमें कमीशन का अमाउंट पता नहीं है, तो हमें 10/110 करना पड़ेगा। ठीक है ना, 10% करना है तो 10/110 नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। हाँ ठीक है, पार्टनर्स की सैलरी भी काटनी है, यानी कि 420 में से 1,45 पहले सैलरी माइनस करेंगे सारी, उसके बाद X का कमीशन माइनस करेंगे, फिर जो अमाउंट बचेगा उसका 10/110 करेंगे। क्लियर है? डन। आपको सिर्फ लैंग्वेज फॉलो करनी है, जैसा बोला हो, जिस जिसके आफ्टर बोला हो उस उसके आफ्टर होना चाहिए, जिस जिसके बिफोर बोला उस उसके बिफोर होना चाहिए। सिंपल। तो अच्छे से लैंग्वेज फॉलो करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, ओके जी। एनीथिंग एल्स? हर्ष इसके अलावा और कोई डाउट हो तो प्लीज बताओ। किसी भी और बच्चे को कोई और डाउट है तो प्लीज, अदरवाइज डन। डन, ठीक है जी। दैट्स इट फॉर टुडे। कल करेंगे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट।